अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के। अगर आपकी मार्केट के अंदर कोई दुकान है, आप चाहते हैं कि उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर तो चंद ही लोग आएंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन स्टोर होगा तो वहां पे आपको पूरे मुल्क से ऑर्डर्स आएंगे। या फिर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास ड्रॉप शिपिंग के लिए कुछ मैंने करना है, या फिर मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहता हूं, तो ये वेबसाइट कैसे बनती है आपको बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे सिखाऊंगा, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे प्रोसेस और आपकी वेबसाइट भी क्रिएट हो जाएगी। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो ये कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है kashifmajid.com, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, यहां पर रब्ता कर सकते हैं इनरोलमेंट के लिए। चलिए मैं आपको पीसी पे लेके चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह से हम लोगों ने ई कॉमर्स साइट क्रिएट करनी है। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है होस्टिंग एंड डोमेन को परचेज करना। मैं आपको पहले बता देता हूं होस्टिंग एंड डोमेन होता क्या है, ताकि फिर हम उसका प्रोसेस स्टार्ट करें। होस्टिंग बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो डाटा जहां पे स्टोर होता है वो सर्वर होता है। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनल स्टोरेज होती है या मेमोरी कार्ड होता है जहां पे आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, ऐसी जो होस्टिंग होती है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो डाटा होता है वहां पे स्टोर हो रहा होता है। जबकि डोमेन आपकी वेबसाइट के नाम को कहते हैं, यानी कि आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे उसको डोमेन कहते हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो youtube.com है, तो डोमेन इसकी youtube.com है, ठीक है। ऐसे कोई भी वेबसाइट होगी तो जो डोमेन होती है वो ये होती है। अब होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करने के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है होस्टिंगर पे। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने जैसे लिंक पे क्लिक करना है तो सामने आपके इस तरह की स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। यहां से आपने सबसे पहले वर्डप्रेस से चेंज करके इसको मैनेज्ड वूकॉमर्स कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह के 3 प्लान्स आएंगे, बिजनेस, क्लाउड स्टार्टअप और क्लाउड प्रोफेशनल। तो स्टार्टअप के लिए आपने जो है वो बिजनेस का प्लान स्टार्ट करना है और यहां से हम लोगों ने चूज प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें हमें डोमेन फ्री मिलेगी और भी डिफरेंट इसमें हमें फायदे होंगे, मैं आपको सारे चल के बताऊंगा। अब यहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि लिमिटेड टाइम डील है, ये टाइम इन्होंने दिया हुआ है, और बिजनेस वेब होस्टिंग है, और यहां पर पीरियड इन्होंने लिखा हुआ है 48 मंथ्स का, हमने इसको 12 मंथ्स कर देना है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा कि आपका सब टोटल कितना है, 14,388, और नीचे है का पिन कोड। तो यहां पर आपने लिखना है काशिफ। जैसे ही आप ये लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्राइस है मजीद कम हो जाएगी, और ये प्राइस 12,900 समथिंग 13,000 के करीब जो है वो प्राइस आपको पड़ेगी 1 साल की होस्टिंग के लिए। यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको इतना, और मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर आप शॉप लेते हैं या कुछ भी ऐसा, उसके लिहाज से तो बहुत ही कम है। उसके बाद आपने यहां से कंटिन्यू क्लिक करना है। उसके बाद ये कहेगा कि आप अपना अकाउंट बना लें, तो यहां पे आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा और पासवर्ड ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप डिटेल्स इंटर करते हैं आपके सामने बिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है, और यहां से आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बिलिंग एड्रेस के बाद आपने यहां से पेमेंट के लिए कोई भी कार्ड चूज कर लेना है, या इजी पैसा जैस्का भी ऑप्शन है। यहां से आप अपनी कार्ड की डिटेल पुट करेंगे और इसकी जो पेमेंट है वो कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही आपकी पेमेंट सबमिट होती है आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पर लिखा होगा हेलो और साथ बिजनेस वेब होस्टिंग। यहां पर सेटअप का ऑप्शन होगा, आपने सेटअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आ जाएगा कि व्हाट इज दिस वेबसाइट फॉर, माई सेल्फ और बिजनेस और समवन एल्स, तो माई सेल्फ कर देते हैं और यहां से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। डू यू वांट टू क्रिएट अ माइग्रेट वेबसाइट, क्रिएट अ वेबसाइट पे हम लोग ने क्लिक करना है। उसके बाद ये कहेगा कि आपने वर्डप्रेस पे बनानी है या कहां पे, तो हमने वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आप अपना ईमेल देंगे और यहां पर कोई भी एक अच्छा सा पासवर्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहां से आपने क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आएगा कि आप डोमेन नेम दें, यानी कि जो भी आपका ई कॉमर्स स्टोर होगा उसका आपने जो नाम देना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहां से आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, नेम लिक्स, आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा और यहां पे आ जाएगा। यहां पर अब आपने जो भी आपका निश है या जिस भी टॉपिक पे आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, यानी आप गैजेट्स है या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने वो यहां पर लिखना है। जैसे मैं शावरी चप्पल की कह लेंगे एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहा हूं, तो मैं यहां से जनरेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये ऑटो होगा, उसको ही रहने दूंगा। उसके बाद यहां से लो, मीडियम, हाई पूछेगा, आपने मीडियम पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहां से जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करते हैं आपको डिफरेंट नाम सजेस्ट करेगा, तो आप एक डोमेन नेम यहां से भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके वैसे ही ज़हन में हो कि यार मैंने क्या डोमेन नेम रखना है, तो आप उसको फाइनल कर लीजिएगा। लेट्स सपोज यहां से कोई भी डोमेन नेम मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको चूज करता हूं, उसके बाद यहां पर ऐड करता हूं। तो यहां पर आप अपना डोमेन नेम लिखिएगा, ये आपको बता देगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहां पर earningwithkm.com जैसे मैं कर रहा हूं, तो ये यहां पर अवेलेबल है। हमने उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये .com में आपने लेना है, बाकी स्टोर्स पे आपने .store भी होता है और भी होते हैं, कोशिश करना है .com होना चाहिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें, तो आपने यहां से पाकिस्तान रहने देना है और उसके बाद पर्सनल करके आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यहां से फिर आप अपनी कॉन्टैक्ट के डिटेल्स है वो ऐड करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहां से है, तो इन्होंने इंडोनेशिया सेलेक्ट किया है और यहां पर बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान के क्लोज है, तो आपने इंडोनेशिया ही रहने देना है। उसके बाद आपने यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब जो है ये हमारी वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट जो है वो बिल्ड हो रही है। तो यहां पर हमारी वेबसाइट बन चुकी है और वेलकम टू वर्डप्रेस भी लिख कर आ रहे हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ सकती है जिसके अंदर जो है वो सिंपल ये आर्टिकल की वेबसाइट है। अगर आपने वो कॉमर्स पे क्लिक ना किया हो तो ऐसी वेबसाइट आती है, तो मेरा प्लान ऐसा था तो उस वजह से ये वेबसाइट आ गई है। अदरवाइज आपके सामने अगर वो कॉमर्स पे जैसे मैंने बताया था क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ रहा होगा जहां पे ऑनलाइन
सेटअप है। अगर तो ये आ रहा है तो आप वीडियो को 1 मिनट तक आगे कर दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। इस इंटरफेस के साथ जो प्लगइन हमने इंस्टॉल करना है वो वूकॉमर्स है। उसके लिए हमने प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पर हमने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च प्लगइन में आएंगे आप और यहाँ से आप वूकॉमर्स लिखेंगे और ये प्लगइन जिसके 7+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल होगा, यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने एक्टिवेट भी कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो सब लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। वो ये है कि हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए अपेनस में जाना है और यहाँ से हमने थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। अब थीम आपने कौन सा लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है वो गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर आपने लिखना है बेस्ट फ्री थीम्स फॉर ई कॉमर्स वर्डप्रेस। तो डिफरेंट थीम्स आपके सामने आ जाएंगे, ये सारे फ्री हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे फिर आपने यहां से आना है ऐड थीम्स के अंदर और यहां पर लिख देना है। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह से चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से थीम्स फ्री हैं और कौन से बेस्ट थीम्स हैं, तो वो आपने सारे देख लेने। या एक और तरीका है कि यहाँ पे सर्च थीम में आकर सिर्फ ई कॉमर्स लिख के भी आप जब सर्च करेंगे तो डिफरेंट थीम्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। जो आपको थीम अच्छा लगता है तो उसको आप फाइनल कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक शॉप टूल किट के नाम से थीम है, आप इसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर जैसे ही आप शॉप टूल किट लिखेंगे यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद एक्टिवेट का आएगा, तो आपने वो कर लेना है। चूंकि इसको मैंने पहले से एक्टिवेट किया हुआ तो मेरे सामने यहां पर एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही आप थीम को फाइनल कर लेते हैं उसके बाद आपने वूकॉमर्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से आपने सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है। अब हमने अपने स्टोर की मुकम्मल सेटिंग्स करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करने की तरफ जाएंगे। यहां पर जनरल है जिसके अंदर आपने अपना एड्रेस देना है, जो भी आपका स्टोर का एड्रेस है। उसके बाद आपने अपना सिटी लिखना है। फिर उसके बाद यहां पर सेलिंग लोकेशंस है कि आप कहां पर सेल करना चाहते हैं। तो यहां पर जो है जो भी अगर सेल टू ऑल कंट्रीज है तो ऑल कर दें, एक्सपेक्ट करना है सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज करके। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान के अंदर ही सेलिंग करना चाह रहे हैं तो यहां से आप पाकिस्तान कर देंगे। इसी तरह शिपिंग लोकेशंस है कि आप कहां पे शिप करना चाहते हैं। तो अगर आप टू ऑल कंट्रीज है या जैसे शिप टू स्पेसिफिक कंट्री है यहां पर भी आप पाकिस्तान कर दें कि आप पाकिस्तान के अंदर ही शिप करना चाहेंगे। तो इस तरह से ये आपने एक एक करके डिटेल लिख लेनी है। उसके बाद करेंसी ऑप्शंस के अंदर आपने करेंसी के अंदर पाकिस्तानी रुपीस सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अगर यूएसडी में करना है बाहर के लिए तो आपने उस लिहाज से कर लेना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं यहां पर पुट कर लेता हूं। सारी डिटेल्स लिखने के बाद आपने नीचे सेव चेंजेस पे लाजमी क्लिक करना है ताकि आपकी जो चेंजेस है वो साथ साथ सेव होती रहे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। जैसे यहां पर प्रोडक्ट पे आते हैं तो यहां से आपने चीजों को सेम रहने देना है। बस आपने ये देख लेना है कि वेट और जो डायमेंशन है अगर आपकी किसी और तरह है, जैसे आप एलबीएस में करना चाहते हैं या फिर जो है वो यहां से सेंटीमीटर की जगह मीटर में आप रखना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने शिपिंग में आ जाना है। यहां से आपने अपनी शिपिंग डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपने ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करना है। आप फ्री शिपिंग रखना चाहते हैं या उसका कोई फ्लैट रेट रखना चाहते हैं, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फ्री शिपिंग पे क्लिक करता हूं और यहां से इसको कंटिन्यू क्लिक कर देता हूं। उसके बाद यहां से हम लोग क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो पेमेंट्स में आना है और यहां से आने के बाद हम लोग यहां से कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर देंगे। ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी ही चलती है, लेकिन अगर आप चाहें कि भाई मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी करना चाहता हूं तो आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपके सामने फिनिश सेटअप या मैनेज लिख कर आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है और नीचे इंस्ट्रक्शंस भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और अकाउंट डिटेल्स भी है। तो ये सारी चीजें यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल्स, ये इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो एक एक करके देख लेनी है। मजीद अगर आप इसकी सेटिंग्स करना चाहते हो तो यहां से जो ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यू सेटअप, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें भी तकरीबन वही चीजें, लेकिन एक एक करके हम लोग मजीद देख सकते हैं कि क्या हमें कुछ और चीज तो नहीं ये कह रहे। हम यहां से इसको स्किप कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो तकरीबन हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे लिख कर भी आ गया यू आर डन सेटिंग अप योर ऑनलाइन स्टोर। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने जो है वो यहां से चले जाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहां पर आपको लिखा आएगा कि भाई आप रेडी हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो यहां से आपने क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और अब आपने एक एक करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते जाना है। यहां पर अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो ये पूरी आपको बता देगा कि आपने क्या क्या चीजें कैसे करनी है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूं और आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका मैंने यहां पर नाम लिखा हुआ है, एक हेडफोन है, मैंने उसको कॉपी किया यहां से और यहां पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट इन शॉर्ट है। तो अगर आपको समझ ना आ रही हो कि भाई मैंने कैसे लिखना है तो आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और इसको बताएंगे तो ये आपको प्रॉपर लिख कर दे देगा। आप उसको कॉपी करके भी यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि पूरी लेंथ के लिहाज से होगी, यानी उसमें जो जो भी फीचर्स आपने लिखे हुए हैं, जो भी आप फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें यहां पर आपने लिख देनी है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि इसकी रेगुलर प्राइस क्या है। तो मैं लेट्स सपोज 5000 कर देता हूं और सेल प्राइस मैं यहां पे 4000 कर देता हूं। यानी कि आपने देखा होगा वेबसाइट पे लिखा होता है कि 5000 ओरिजिनल है, उसको कट लगाया होता है और लिखा होता है 4000 पे हम आपको देंगे, ये वो चीज है। उसके बाद नीचे फिर आ रहा है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो आप वहीं से प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लीजिएगा और वो यहां पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहां पर आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड कर दी है और राइट साइड पे आएगा प्रोडक्ट इमेज। यहां से आपने सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है कि यहां से आपने जो है वो एक मेरे पहले से इमेज अपलोड की हुई है, अदरवाइज आपने यहां से अपलोड फाइल पे जाना है
और यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके जितनी भी आपके पास फाइल्स होंगी, अपनी जितनी भी इमेजेस होंगी, आपने उनको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये हमारी इमेज है जिसको हम यहाँ से सेट पे क्लिक करके सेट कर देते हैं। नीचे आएगा प्रोडक्ट गैलरी। यहाँ पर अगर आपके पास अपने इस प्रोडक्ट के वाले से और भी पिक्चर्स हो तो वो अभी आपने लाजमी जो है ना अपलोड कर देनी है, ताकि डिफरेंट जो एंगल से आपकी प्रोडक्ट दिखे और वो सेल होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नीचे आएगा कैटेगरीज के बारे में, तो आपने कैटेगरी बना देनी है। जैसे कि मेरे हेडफोन्स है तो मैं यहाँ पे हेडफोन लिख देता हूँ। आप एक एक करके सब कैटेगरीज बना दीजिएगा। जैसे कि आपका मोबाइल फोन अगर सेल कर रहे हैं तो आपने मोबाइल फोन की कैटेगरी में सारे मोबाइल फोन डाल देने। अगर आप हैंड फ्रीज कर रहे हैं या हेडफोन कर रहे हैं तो वो एक एक करके सारी कैटेगरीज यहाँ पर बन जाएंगी। उसके बाद लास्ट नंबर पे आएगा प्रोडक्ट टैग्स। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके हवाले से आपने यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स या टैग्स आपके ज़हन में वो सारे राइट डाउन कर देने। टैग्स को अपलोड करते हुए आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। सिंपल जाके जो भी प्रोडक्ट है वो लिखें और देखें कि लोगों ने वहां पर क्या लिखा हुआ है। जैसे बाय हेडफोन्स है, हेडसेट है, हेडफोन्स और हेडसेट लिखा हुआ है ज्यादातर, और इसी तरह ब्लूटूथ एंड वायरलेस हेडफोन लिखा हुआ है। तो ये सारे टैग्स यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। टैग्स अपलोड करने के बाद आपने इस टॉप पे जो पब्लिश का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने प्रीव्यू चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से जाके देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप देखें तो प्रॉपर जो है ये 5000 रुपया प्राइस थी, उसको इन्होंने 4000 कर दिया और एक एक करके ये देखिए 2 इमेजेस जो हमने अपलोड किए वो भी आ गई हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, इसके टैग्स भी लिखे हुए और उसके बाद प्रॉपर ये जो हमारी वेबसाइट है वो बन चुकी है। अब कोई भी बंदा आता है और यहाँ से ऐड टू कार्ट करता है तो यहाँ पर वो इसको बाय कर सकता है। यहाँ पे जो है वो व्यू कार्ट करता है और उसके बाद यहाँ पर सारी अपनी शिपिंग डिटेल्स डालेगा। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता है और अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो ऐड करेगा। तो डायरेक्टली या तो बैंक ट्रांसफर भी वो कर सकता है अगर आप वो ऐड कर देंगे, या कैश ऑन डिलीवरी पे भी वो जो है वो अपना ऑर्डर करवा सकता है। तो जैसे ही कोई शख्स आपको ऑर्डर करेगा तो आपके सामने वूकॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स के अंदर एक ऑर्डर शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें तो ये मैंने किया, काशिम मजीद ने, डमी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जितना कुछ था सारा कुछ यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना होगा, स्टेटस आपने जब इसको ऑर्डर को आपने डिलीवर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो यहाँ से आपने प्रोसेसिंग से ऑन होल्ड या जो भी आपने करना होगा कंप्लीटेड जैसे हम करते हैं, तो यहाँ से हम स्टेटस कंप्लीटेड करके इसको अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो स्टोर है पूरा मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, प्रोडक्ट्स में आपने आना है, यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट्स कर दीजिएगा। यहाँ पर जब आपके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड हो चुके हो, तो ऐसा भी होता है कभी कभी प्रोडक्ट हमारा कोई होता है कि जो इन स्टॉक नहीं रहता या हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं होता, तो आपने यहाँ से उसको डिलीट नहीं करना, बल्कि आपने एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है इन स्टॉक लिखा होगा, आप इसको आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। आप आउट ऑफ स्टॉक करेंगे और अपडेट कर देंगे। जैसे मैं इसको अपडेट करके दिखाता हूं तो होगा क्या कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखा आ जाएगा कि ये जो अभी है वो आउट ऑफ स्टॉक है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो दिखाता हूं, यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ये देखें ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई चीज समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद आपको बता दूं कि आपने इसमें जो है वो एडिटिंग करते रहना है, अपनी वेबसाइट को अच्छे से अच्छे बनाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जब ये वेबसाइट प्रॉपर बना ली, अब आपने इस वेबसाइट को जो है वो इसकी मार्केटिंग करनी है। वो आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के चैनल्स में भी कर सकते हैं, फेसबुक पे एड्स भी चला सकते हैं, या अगर आपका यूट्यूब चैनल है वहां पे भी आप लोगों को बता सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, अब तो टिकटॉक के अंदर भी एक ऑप्शन आ गया प्रमोट का, वहां से भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस हैं, आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लें, उसके बाद इनको फुलफिल करें और अच्छा खासा आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।